विशाल राक्षस वर्सेस हेलीकॉप्टर रोबोट। एक शहर में गोपाल नाम का एक आदमी था। उसे बचपन से ही नए नए आविष्कार करना बहुत पसंद था। मैं बचपन से कई चीजें बनाना चाहता हूँ जिससे पूरी दुनिया में मेरा नाम हो, मगर आज तक कुछ ऐसा नहीं बना पाया हूँ। क्या करूँ? तभी वहाँ साफ सफाई करने आया ललित यह सुन लेता है और गोपाल से कहता है, सर, मैं आपको एक चीज बनाने का आइडिया दे सकता हूँ जिससे पूरे दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। हाँ हाँ बताओ। सर, आप एक ऐसा खिलौना बनाओ जो बिल्कुल इंसान की जैसा चलता हो और बोल सकता हो। फिर देखना कैसे सब लोग आपको सम्मान देंगे। ये आइडिया तो तुमने बहुत सही दिया है, मैं सोचता हूँ कुछ। गोपाल अगले ही दिन वो खिलौना बनाने के लिए जाता है। बहुत मेहनत के बाद गोपाल बिल्कुल वैसा ही खिलौना बना लेता है जो इंसानों की तरह बोले और चल सकता हो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जीके है। शाबाश, मेरी मेहनत रंग लाई। आज इसे यही लैब में रख कर जाता हूँ। कल सुबह ये खुशखबरी सबको दूंगा। गोपाल उस खिलौने को लैब में छोड़कर चला जाता है। लैब में अचानक अलग अलग केमिकल्स का रिएक्शन हो जाता है और पूरी लैब फट जाती है। चारों तरफ हल्ला हो जाता है। गोपाल भी दौड़ता हुआ अपनी लैब में आता है। गोपाल तुरंत लैब के अंदर जाता है और देखता है वहां उसका खिलौना नहीं है। अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होने के कारण गोपाल ने जिस खिलौने को बनाया था वो एक बहुत ही बड़ा और खूंखार राक्षस में बदल गया था। वो पूरे शहर में घूम घूम कर अपने खाने की तलाश कर रहा था। शहर में सभी डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। गोपाल छिप छिप कर अपने घर से उस राक्षस को देखता है। ये राक्षस तो बिल्कुल मेरे खिलौने जैसा दिख रहा है। ये मेरा खिलौना ही तो नहीं। राक्षस भोजन की तलाश में आगे बढ़ रहा था। गोपाल बहुत परेशान हो गया। क्या करूं? कैसे इसे रोकूं? अगर सभी को पता चल गया मैंने इसे बनाया है तो सभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। गोपाल के चाचा जी उसके साथ ही रहते थे। गोपाल को परेशान देख वो उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा गोपाल? उस राक्षस की वजह से परेशान हो गया? हाँ, उस राक्षस की वजह से परेशान हूँ। मुझे भी बहुत डर लग रहा था। धीरे धीरे वो सभी को खा रहा है। हाँ चाचा जी, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से? मगर कैसे? गोपाल चाचा जी को सारी बात बताता है। ये क्या कर दिया बेटा तुमने? गोपाल के चाचा साइंटिस्ट थे। वो भी नए नए प्रयोग करते रहते थे। चलो बेटा, दोनों मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे हम इस राक्षस को खत्म कर सकें। गोपाल और उसके चाचा दोनों मिलकर कुछ बनाने में लग जाते हैं। चलिए चाचा जी, अब तो ये तैयार है। अब हम अपना काम कर सकते हैं। गोपाल और उसके चाचा ने एक शक्तिशाली हेलीकॉप्टर तैयार किया था। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। और राक्षस के सर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ाने लगते हैं। हेलीकॉप्टर में से एक मजबूत जाल नीचे गिरता है जिससे उस राक्षस को फंसाया जाए, मगर वो राक्षस उस जाल को मिनटों में ही फाड़ देता है और बाहर निकल आता है। गोपाल कुछ और भी शक्तिशाली चीजों से उस राक्षस को कब्जे में करने की कोशिश करता है, मगर वो राक्षस काबू में नहीं आता है। तभी अचानक हेलीकॉप्टर बंद पड़ जाता है और नीचे जमीन पर आकर गिरता है। राक्षस दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की ओर आता है। गोपाल और उसके चाचा हेलीकॉप्टर के अंदर थे। राक्षस उन्हें बाहर निकालता है। अच्छा, तो तुम दोनों ने मुझे इतना परेशान किया है, अब तुम दोनों को मेरा आहार बनना होगा।
इतना ही कहकर राक्षस जैसे ही उन्हें खाने के लिए मुंह खोलता है, हेलीकॉप्टर एक रोबोट में बदल जाता है और उस राक्षस के सामने आ जाता है। रोबोट राक्षस के ऊपर हमला करता है। कई घंटों की लड़ाई के बाद राक्षस रोबोट को घायल कर देता है। और वापस राक्षस से लड़ना शुरू करता है। इस बार रोबोट राक्षस की बहुत पिटाई करता है, जिससे राक्षस खत्म हो जाता है और पूरे शहर को उस राक्षस से छुटकारा मिल जाता है। लंबोर्गिनी कार जेसीबी रोबोट फाइट। एक गांव में विशाल नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत धनी होने के साथ साथ बहुत घमंडी भी था। वो अपने आप को सबसे चालाक समझता रहता था। विशाल का बेटा विकी बेकार में बिना काम काज के दर बदर फिरते रहता था और बहुत ज्यादा घमंडी भी था। विकी उसके जन्मदिन के अवसर पर अपने पिता से कहता है, डैड, मेरे जन्मदिन पर मुझे एक अच्छा गिफ्ट देना होगा। माय डियर बॉय, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। इस दुनिया में तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। तुम जो भी मांगोगे लाकर दूंगा। डैड, मुझे लंबोर्गिनी कार चाहिए, लेकिन नया वर्जन करोड़ों रुपए में होगा। कितने भी करोड़ हो उससे क्या, जितना पैसा चाहिए उतना ले जाओ और अपने मनपसंद कार खरीद लो। थैंक यू डैडी। विकी पैसा ले जाता है। उसे देखकर विशाल आश्चर्यचकित हो जाता है। डैडी, आज से हमें कहीं भी जाना हो तो इसी में जा सकते हैं। ये पूरी दुनिया का सबसे महंगी कार है। अच्छा, बहुत अद्भुत है। इसमें आराम से बैठकर सिर्फ हमें कहां जाना है बताना होगा, फिर वह खुद ब खुद हमें ले जाएगा। हमें कुछ भी कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे गांव में सैर करके आता हूं। इस तरह कहकर विकी खुशी से गांव में सैर करने के लिए निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रामू नाम का व्यक्ति अपनी जेसीबी चलाते हुए आते रहता है। तुरंत विकी गुस्से से उसे कहता है, अरे ओ रामू, पता है मेरी कार करोड़ों रुपए की है। तुम्हारे बेकार के जेसीबी को रास्ते से हटाओ। विकी जी, लेकिन आपका कार आसानी से यहाँ से निकल सकता है, देखिए। अरे बेवकूफ कहीं के, मुझे ही सिखा रहे हो। तुम्हारे जेसीबी को पूरे रास्ते से हटाओ। तुमसे उम्र में बड़ा हूं, इज्जत से सोच समझकर बात करना। लेकिन पैसे में तुम मुझसे बहुत छोटे हो, तुम्हें इज्जत चाहिए। इस तरह कहकर रिमोट दबाते ही लंबोर्गिनी कार एकदम से एक बड़े रोबोट में बदल जाती है। उसे देखकर रामू डर जाता है। अरे रोबोट, उस जेसीबी को उठाकर बाजू फेंक दो। इस तरह कहते ही रोबोट जेसीबी को उठाकर बाजू में फेंक देती है। फिर बाद में कार में बदल जाती है। अरे रामू, देखा मेरे कार का पावर। अब तुम्हारी जेसीबी बेकार है, चलो जाओ यहाँ से। तुम जैसे को किसी न किसी दिन वो भगवान ही सबक सिखाएगा, देख लेना। क्या? भगवान मेरा कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर विकी अपने कार में चला जाता है। फिर बाद में रामू दुखी होकर अपने घर चला जाता है। इतने में शहर से रामू का दोस्त मैकेनिकल इंजीनियर रमेश आता है।
अरे रामू, क्या हुआ? क्यों दुखी हो? इस तरह पूछने पर रामू सारा बात बताता है। तुम दुखी मत हो यार, फिर जेसीबी को नया बना कर दूंगा। इतना ही नहीं, उस घमंडी विकी को भी सबक सिखाऊंगा। चलो तुरंत जेसीबी के पास जाते हैं। इतना कहकर दोनों जेसीबी के पास जाकर उसे कारखाने में लेकर आते हैं। तुरंत रमेश उसे रिपेयर करके जेसीबी रोबोट में बदल देता है। तुम उसे जैसा कहोगे वैसा बदल जाएगा। अब तुम इसे लेकर जाओ। थैंक यू यार। इस तरह कहकर जेसीबी को लेकर रामू चला जाता है। फिर एक बार विकी कार में आते रहता है तो रामू उसके सामने से आते रहता है। अरे रामू, फिर से यह बेकार जेसीबी लेकर आ गए। गर्व करना अच्छी बात नहीं है। आज देख लेना मेरा जेसीबी तुम्हें कैसा सबक सिखाएगा। हाँ, तुम्हारा बेकार का जेसीबी मुझे सबक सिखाएगा। इस बार तुम्हारे जेसीबी को अंतरिक्ष में भिजवा दूंगा, देख लेना। आज से तुम्हारे कार का खेल खत्म। इस तरह कहकर रिमोट दबाते ही जेसीबी रोबोट में बदल जाता है और फिर कार भी रोबोट में बदल जाती है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। कुछ समय के बाद आखिरकार कार रोबोट को जेसीबी रोबोट हराकर सत्यानाश कर देता है। इतने में वहां पर पुलिस आती है। अरे विकी, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हारे कार की वजह से बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। मुझे माफ कर दो साहब, पैसे के घमंड में आकर मैंने बहुत गलत किया है। आज से मैं सद्बुद्धि से व्यवहार करूंगा और मेरे माता पिता का नाम रोशन करूंगा। तुम्हें आई बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई विकी। इंस्पेक्टर साहब, इस बार उसे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, कहकर वहां से चला जाता है।